मेरी नेकी कबूल भी हुई आके। जिसकी ज़िंदगी इस डब से गुजर गई, समझो उसको तकवे का नूर मिल गया। इस उम्मत के सबसे ऊंचे वली सहाबा कराम हैं, और सहाबा में जो अफसल सहाबा हैं वो शेखैन हैं। हज़रत उमर वो अजीम सहाबी हैं जिनको मेरे नबी ने जन्नत की ज़मानत दी, जिनके बारे फरमाया लो काना बादी नबी अल्लाह काना उमर, मेरे बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर फ़ारूक होता। उमर वो सहाबी हैं जिनको मेरे नबी ने मेरे अल्लाह से मांग के लिया, जो हजूर के मुरीद भी हैं, हजूर की मुराद भी हैं, जिनकी अजमत का आलम यह है। मेरे हजूर फरमाते हैं शैतान जो फिर मिन ज़िल्ल उमर, मेरा उमर इतना पाक है शैतान भी डर के भाग जाता है। और आपका एहतियात ज़िंदगी ये है, फरमाते हैं मेरी रियाया में अगर कोई बकरी का बच्चा भी भूखा मर गया तो क़यामत को उमर से पूछा जाएगा। ये एहतियात ज़िंदगी, ये आपकी अजमत का आलम। अब खौफ खुदा देखिए, सहाबा ईद के दिन मिलने के लिए जाते, आपने दरवाज़ा बंद किया और ज़ारो कतार रो रहे। पूछा हजूर आज तो ईद है, हर बंदा खुश है, आप क्यों रोते हो? फरमाया हाज़ा यौमुल ईद हाज़ा यौमुल वईद, लोगों आज ईद का दिन भी है, आज वईद का दिन भी है। जिनकी नमाज़ें रोज़े मालिक ने कबूल कर लिए उनके लिए तो ईद है, और जिनके मुंह पे मार दिए गए उनके लिए वईद है। और मैं नहीं जानता कि मेरा शुमार किन लोगों में होगा। ये हैं अल्लाह के वली, तकवे के पहाड़, जो अमल करने के बावजूद रोते हैं कि पता नहीं मेरे अमल कबूल भी हुए या कि नहीं। हज़रत गौसे आलम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, नजीबुत तरफ़ैन हैं, रसूल करीम के रूहानी बेटे हैं। उनकी मोहर के बगैर वली वली नहीं बनता। ये शान अल्लाह ने उनको अता की। और इबादत का आलम यह है कि 40 साल तक इशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ते, और उनमें 15 साल ऐसे भी आते हैं कि इशा की नमाज के बाद 2 रकत की नियत करते और 2 रकतों के अंदर पूरे कुरान की तिलावत करते। ये आपकी शान है और ये आपकी इबादत है। लेकिन शेख सादी की भी सुनिए। शेख सादी कहते हैं काबे का तवाफ चल रहा था और एक शख्स ने मताफ के अंदर कैंकरों के ऊपर सर रखा है और ऊपर कपड़ा ओढ़ा है और ज़ारो कतार रोता है, कहता कि ऐ अल्लाह या मुझे बख्श दे या फिर क़यामत के दिन मुझे अंधा ठाना, कहीं तेरे बंदों के सामने रुसवा ना हो जाऊं। ऐ अल्लाह या मुझे बख्श दे या फिर क़यामत के दिन मुझे अंधा ठाना, कहीं तेरे बंदों के सामने रुसवा ना हो जाऊं। जो जो रात के अंधेरे गहरे हो रहे, उसकी आहें सिसकियां और बुलंद हो रही। जो लोग काबे का तवाफ कर रहे थे उनके कदम रुक गए, अपनी दुआएं भूल गई। उसके लिए दुआ करते मालिक इसे माफ कर दे, पता नहीं कौन सा जुर्म कर बैठा। जब रात का पिछला पैर हुआ और वो आदमी उठ के रवाना हुआ, उसने निकाब पलटा तो लोग आगे बढ़े ज़ियारत करने के लिए कि सारी रात रोने वाला है कौन। जब चेहरा देखा तो चीखें निकल गई कि सारी रात रोने वाला इस दौर का पापी नहीं था, फायला शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मक्कत का गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ये है अल्लाह के वली जो अमल के पहाड़ हैं, फिर भी रोते हैं कि पता नहीं मेरे अमल कबूल भी हुए या नहीं। मेरे हजूर से सवाल हुआ या रसूल वली कौन होता है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 लफ्ज़ों में फरमाया, अल्लाज़ीना इज़ा रअू ज़ुकिरुल्लाह, वली वो है जब तुम उसके चेहरे की ज़ियारत करो तुम्हें खुदा की याद आ जाए। जिसकी सोबत में बैठने से आखिरत की फिक्र आए और जिसके चेहरे की ज़ियारत से अल्लाह की याद आए, समझो उसका सीना वलायत के नूर से मुनव्वर। हज़रत इमाम मोहम्मद शबानी, ये इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं। जब ये पढ़ने के लिए गए तो ये बड़े खूबसूरत थे, और जो बच्चा खूबसूरत हो, जिसको अभी दाढ़ी ना आई हो, अमरत, तो मिस्ल औरत होता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा फितने होते हैं। उलमा ने लिखा है कि औरत के साथ 1 शैतान होता है और ऐसे अमरत के साथ 18 शैतान होते हैं। तो इमाम आज़म ने टाल दिया, कहा बेटा जाओ पहले कुरान पाक हिफ्ज़ करो, उसके बाद किताबें शुरू करेंगे। चले गए, 8 दिन के बाद वापस आ गया।
मैं किताबें पढ़ने के लिए आया हूँ। आपने कहा बेटा पहले भी कहा था पहले कुरान पाक हिफ्ज़ कर लो, उसके बाद किताबें शुरू करेंगे। अर्ज़ की हुज़ूर मैं कुरान हिफ्ज़ कर रहा हूँ। इतना कमाल का हाफ़िज़ा था कि 7 दिन के अंदर आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। अब ये बातें समझ में नहीं आती, ये कैसे हो गया? ये ऐसे ही हो गया जिस तरह आसिफ बिन बरखिया आंख झपकने में तख्ते बल्कीस ले आए थे। ये कुरान के अंदर वाक़या मौजूद है। अब इमाम आज़म ने देखा कि ये टलेगा नहीं, तो कहा ठीक है मेरे पास पढ़ो, लेकिन मेरे सामने नहीं बैठना, इस सतून के पीछे पर्दे में बैठ के पढ़ा कर, क्योंकि तुम खूबसूरत बड़े हो, कहीं मेरी नज़र ना भटक जाए। ये है तकवा इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा। इमाम मोहम्मद को और इमाम अबू हनीफा को तरफ़ैन कहते हैं कि वो तरफ में बैठते थे। एक दिन रात को पढ़ रहे थे, दिया जल रहा था, तो साए के अंदर इमाम मोहम्मद की दाढ़ी का साया नजर आया। कहा बेटा मोहम्मद तुझे दाढ़ी आ गई? कहा दूर 1 साल हो गया। फरमाया मेरे सामने आके बैठा करो। ये है तकवा इमाम आज़म का, इमाम अबू हनीफा का। मुझे आप बताओ, तवज्जो चाहूंगा, बेटा बैठ जाओ, बातें नहीं करते, बैठ जाओ। मुझे बताओ, आज का हट्टा कट्टा मोटा पीर औरतों के साथ मिलकर धमाल डाले और कहे मुझे कुछ नहीं होता, मेरी बेटियों की तरह, तो क्या उसका तकवा इमाम आज़म से भी ज्यादा है? वो झूठ बोलता है बेगैरत। निगेबां बनकर जो अहले चमन की आबरू लूटे, चमन वालों अकीदत छोड़ दो ऐसे निगेबां। औरत शैतान का सबसे रेशमी जाल औरत है। जब औरत के रूप में शैतान आता है तो बड़ों बड़ों को लूट लेता है। हजरत सईद इब्न मुसय्यब, ये ताबी रसूल हैं, आंखों से नबीने हैं, 80 साल की उम्र है, और बीमार थे तो एक साहब हाल पूछने आए। कहा जनाब क्या हाल है? कहा अल्लाह का शुक्र है, शैतान जिस हाल में आए मैं उसका मुकाबला करूंगा, शैतान जिस रूप में आए मेरे बातन के नूर से उसको आग लग जाए, मैं उसका मुकाबला करूंगा। लेकिन फिर ठंडी आ भरी का, हाँ अगर शैतान औरत के रूप में आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं बचूं या कि ना बचूं। ये कौन कह रहा है? इस दौर का पापी नहीं, ताबी रसूल। जवान नहीं बूढ़ा, तंदुरुस्त नहीं बीमार, आंखों वाला नहीं नबीना, वो कहता है शैतान अगर औरत के रूप में आए मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं बचूं या कि ना बचूं। और हर रोज कोई ना कोई बाबा पकड़ा होता है, दमालें डालने वाला, गडोलियां बनाने वाला और कब्रों का मजावर, तो मीडिया वाले लाते हैं, खाते हमारे पड़ जाती हैं सुन्नियों के पीर हैं। ऐसों के साथ हमारा कोई तल्लक और यही इमाम मोहम्मद शबानी जब आलिम दीन बन गए तो बसरे के बाजार से गुजर रहे थे। उस वक़्त उलमा का बड़ा मुकाम था। आज तो उलमा का कदर नहीं रही, उलमा का मुकाम नहीं रहा। इसकी कई वजूहात है कि लंबा मौजू है। एक तो वो उलमा नहीं रहे, दूसरा हमारी तरजीहात बदल गई। हमारी तरजीहात के अंदर उलमा है ही नहीं। हमारी तरजीहात के अंदर ये 2 नंबर 4 नंबर 420 नंबर पीर हैं। हमारी तरजीहात के अंदर वो कवाल हैं जो कुफर बकते हैं। हमारी तरजीहात के अंदर प्रोफेशनल नात खां हैं। ये हमारी तरजीहात के अंदर लोग आ गए, इल्ला माशाल्लाह। लेकिन उस वक़्त उलमा का मुकाम था, उलमा की कदर थी। हदीसें सुनी थी, हुज़ूर ने फरमाया उलमा नबियों के वारिस होते हैं। हदीसें सुनी थी कि रसूल करीम ने फरमाया जिसने आलिम दीन के साथ मुसाफा किया ऐसे जैसे मेरे साथ मुसाफा किया। इमाम मोहम्मद शबानी बसरे के बाजार से गुजर रहे थे, घोड़े के ऊपर सवार हैं, किताबें साथ हैं, शिगिर्द साथ हैं, सर पे इमामे का ताज है, और बसरे का बाजार भर गया कि हमारा इमाम आ रहा है। इधर भी लोग खड़े, इधर भी लोग खड़े। कुछ यहूदी बोले कि मुसलमानों तुम्हारे इमाम से मुनाजरा करना है हमने। कहा शौक से करो। कुछ ईसाई भी आ गए कि तुम्हारे इमाम से कुछ सवाल पूछे। कहा शौक से पूछो। अब 2 रोया कतारों में लोग खड़े हो गए। इमाम मोहम्मद शबानी जब गुजरे तो वो ईसाई यहूदी मुनाजरा करने वाले, सवाल पूछने वाले, जब उनकी निगाह इमाम मोहम्मद के चेहरे पे पड़ी उनके लबों पे कलमा जारी हो गया। तुमने मुनाजरा करना था, सवाल पूछना था, तुम कलमा पढ़ रहे हो। कहा मुसलमानों क्या पूछते हो?
जब हमने इमाम मोहम्मद का चमकता चेहरा, रोशन पेशानी, सर पे मामे का ताज, चेहरे पे दाढ़ी का हाला, ये सुन्नत का पैकर देखा है तो हमारे दिल ने गवाही दी है मुसलमानों के छोटे मोहम्मद की ये शान है, बड़े मोहम्मद का मुकाम क्या होगा? ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत। अल्लाह सीना एजार ज़ुकिर अल्लाह, वली वो है जब तुम उसके चेहरे को देखो तुम्हें खुदा की याद आ जाए। और इन्हीं इमाम मोहम्मद का जब जनाजा उठा तो पूरा बसरा उमड़ आया। ये मीडिया का दौर नहीं था, ये दौर मीडिया का है। एक लम्हे में पूरी दुनिया पे खबर फैल जाती, उस वक्त मीडिया का दौर नहीं था। इसके बावजूद 6 लाख बंदा जनाजे के साथ मिला। सुभान अल्लाह। आपकी चारपे के साथ लंबे लंबे बांस बंधे हुए थे। मुसलमान तो कंधा दे रहे थे, लेकिन यहूदी ईसाई भी ना रह सके कि मुसलमानों का इमाम रुखसत हुआ, चलो आखिर रसूमात के अंदर हम भी शामिल होते। आप तारीख हटाएं, जिस यहूदी का हाथ बांस को लग गया, जिस यहूदी का कंधा बांस को छू गया, उसके दिल से कुफर का दंग उतर गया और वह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये थे हमारे बुजुर्ग जिनकी मयतें भी लोगों को दीन देती थी। ये थे हमारे पीर जिनकी मयतें भी लोगों को कलमा देती थी। और आज इनकी जिंदा लाशें लोगों को दीन से दूर कर रही। कोई कहता है कोट कोट पीतियां तो रब नाल गल्लां कीतियां, कोई कहता ना नीति ना कज़ा कीती, कोई कहता लोकां दी 5 वेले साडी हर वेले, कोई कहता पहले भी मस्ती में लोग रहते थे हम भी मस्ती में रहते। और वो तौहीद की मस्ती है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं वो नजरों से पिलाई जाती है। ते पुछ उन्होंने जिन्ना पीती फिर नाल उन्ना की बीती, अखा रोन ते दिल याद करे जिन्ना पीती सी नहीं कीती, जिन्ना नाल यकीन दे नीति उन्ना फेर कज़ा नहीं कीती, जिन्ना अद वचकारे तोड़ दीती तई ना नीति तई दीती। अल्लाह सीना एजार ज़ुकिर अल्लाह, वली वो है जब तुम उसके चेहरे की जियारत करो तुम्हें खुदा की याद आ जाए। हजरत सुल्तान बाहू आरिफीन ये एक बार बीमार हो गए। उस वक्त हिंदू तबीब यहाँ बसते थे और ये जदीद दौर नहीं था, मर्ज की तशखीस नब्ज़ देख के होती थी। तो एक हिंदू तबीब को बुला लाए कि हजरत को आराम नहीं आ रहा, आप आके इलाज करें। तो उसने आके जब नब्ज़ पे हाथ रखा ना, उसकी ज़बान पे कलमा जारी हो गया। एक दूसरे हिंदू तबीब को बुला लाए कि हजरत को आराम नहीं आया तो माँ के इलाज करो। उसने जब आके नब्ज़ देखी तो अल्लाह ने उसको भी दौलत ईमान से माला माल कर। एक उनका उस्ताद था जिसकी हिकमत की बड़ी शोहरत थी। मुरीदीन उसके पास पहुंचे कि आप आए, हजरत को आराम नहीं आ रहा। तो उसने कहा ना बाबा मैं नहीं जाता। कहा क्यों? कहा सुना जो उसके पास जाता अपना दीन ही छोड़ देता, तो मैं उसका इलाज करता करता अपने दीन से जाऊं, मैं नहीं जाता। मुरीदीन ने इसरार किया तो उसने कहा फिर ऐसे करो, उनकी कमीज़ उतार के ले आओ, मैं कमीज़ सूंघ के मर्ज की तशखीस करूंगा, दवाई दूंगा, आराम आ जाएगा। मेरी हिकमत से आप वाकिफ़ है, मेरी शोहरत का आपको पता है। मुरीदीन हजरत के पास गया कि हजूर वो खुद तो नहीं आता और कहता है कमीज़ ले आओ, मैं कमीज़ सूंघ के इलाज कर दूंगा। हजरत कमीज़ के बटन खोल रहे थे और साथ मुस्कुरा रहे थे। फरमाया ले जाओ मेरी कमीज़ ही ले जाओ। तारीख गवाह है जब वो कमीज़ हिंदू तबीब के सामने गई है, कमीज़ को सूंघने की नौबत नहीं आई, नगाह कमीज़ पे पड़ी, ज़बान पे कलमा जारी हो गया। ये थे हमारे पीर, ये थे हमारे बुजुर्ग जिनके जिस्म से मस हुए कपड़े भी लोगों को कलमा देते थे, लोगों को दीन देते थे। ऐसों को हम पीर मानते हैं, ऐसों को हम वली मानते हैं, ऐसों की अजमत को सलाम करते हैं। और दूसरे जो हैं उनका डंके की चोट पे इनकार करते हैं। अल्लामा इकबाल ने मेरी सारी गुफ्तगू को अपने अंदाज के अंदर बयान करते हुए कहा, फ़क्र कुरआन एहतसाबे हस्तो बूत नैर बाबे मस्ती और रक्सो सरूर, फ़क्र ओरियाँ गर्मिये बदरो हुनैन, फ़क्र ओरियाँ बांगे तकबीर हुसैन। इकबाल कहता है कि ढोल की थापक पे भंगड़ा डालने का नाम वलायत नहीं है, रंग बिरंगे पटके पहन लेना, शामे कलंदर के नाम पे दमाले डालना, 10-10 मुंदरियां पहन लेना, इसका नाम वलायत नहीं है। जो कुरानी फ़क्र है, फ़क्र कुरआन एहतसाबे हस्तबूत, वो तो अपने अंदर को संवारने का नाम है।
वो तो दिल को मुसफ़ा मुज़क्का करने का नाम है, वो बातन की गलास्तों को खुरचने का नाम है, दिल को हसद, बुग़ल, कीना, नफरतें, कदूरतें इनसे ख़त्म करने का नाम फ़क्र है। और इकबाल कहते आओ तुझे खुल के बताऊं, फ़क्र ओरियां गर्मिये बद्रो हुनैन, फ़क्र ओरियां बांगे तकबीर हुसैन। इकबाल कहता है बद्रो हुनैन की गर्मी का नाम फ़क्र है और जदीदों के मुकाबले में हुसैन की ललकार का नाम फ़क्र है। जो जुल्म की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता वो फ़कीर नहीं होता। जब पीर मेर अली शाह साहब मिर्ज़ा के मुकाबले में आए थे तो तन्हा नहीं आए थे, बहुत सारे उलमा दरवेश साथ लेकर आए थे। एक पीर साहब को पैगाम भेजा कि वो मिर्ज़े के मुकाबले में जाना है, तो उसने आगे से कहा शाह साहब हम फ़कीर लोग हैं, हमें क्या लगे। तो आपने जवाबन कहा ये फ़कीरी नहीं, ये बगैरती है। हजूर की इज्जत पे हमला हो रहा है, तू कहता है मैं फ़कीर होता हूँ। इस्लाम ऐसी फ़कीरी को नहीं मानता। मैं खटकता हूँ दिल आलम में कांटे की तरह और तू फ़कत अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। इस्लाम ऐसी फ़कीरी को नहीं मानता। तो इकबाल कहता है जो कुरानी फ़क्र है वो अपने अंदर को संवारने का नाम है, गडोलियाँ भरने का नाम फ़क्र नहीं है। छापे पहन लेना या सजदे करवा लेना या दौड़ की थापक पे रक्स करना, इसका नाम, ये तो अना परस्ती है, ये तो शख्सियत परस्ती है। तो इकबाल ने क्या कहा था कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की बात, तू जो झुका गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन तेरा। जिसने तुझे तन मन अता किया है तो उसकी बारगाह में झुक, और तू इनको जो इनके आगे झुक रहा है जो अपना मर्ज भी ठीक नहीं कर सकते, इनको सजदा कर रहे हैं जिनको कब्ज हो जाए तो अपना इलाज नहीं कर सकते, तो इनके पास झुकने का क्या फायदा। जो मालिक है, खालिक है, राज़िक है, उसकी बारगाह में सजदा रहे। तो कुरान और हदीस का जो म्यार है उसको ज़हन में रख लो। इस वक्त ये फितने का दौर है, हर तरफ अहले सुन्नत के लिए फितने ही फितने हैं। म्यार क्या है कुरान ने दिया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली वो है जो ईमान वाला है और तकवे वाला। ईमान और तकवा दो खूबियां जब एक पैकर में जमा हो तो अल्लाह का वली बनता है। तकवा क्या है, अमल करने के बावजूद रोता है कि पता नहीं अमल कबूल भी है या के, ये नहीं कि अमल ही नहीं करता, ऐसा नहीं। और हजूर ने यह म्यार दिया कि जिसके चेहरे को देखने से खुदा की याद आए। ये म्यार सामने रखो, कभी आप हजूम देख के मुतासर ना हुआ करा। तवज्जो चाहिए आपकी। ये भी हजूम हमें मुतासर करता है कि इतने लोग वहां जा रहे हैं, कुछ है तो जा रहे हैं, इतने लोग बुतखाने में तो जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, कुछ है तो जा रहे हैं। वहां बुतखाने में जाकर सजदा करने वाली तादाद बहुत ज्यादा है, तो ये कोई म्यार तो नहीं। अगर उससे कोई खिलाफे तवक्को कामजाद हो जाता है तो हम कहते हैं देखो जिसको सर दर्द को आराम आ गया, फलां गया था उसकी ये काम ठीक हो गया, तो ये म्यार है। कुर्बे क़यामत को दज्जाल आएगा, दज्जाल काफर होगा, आप हदीसें पढ़े, वो मुर्दे भी जिंदा करेगा, वो बांझ औरतों को औलाद भी देगा, वो बारिश भी बरसाएगा। तो ये चीजें म्यार नहीं होती साहब। करामत और इस्तदराज बिल्कुल करीब करीब है, आम बंदा फर्क नहीं कर सकता। म्यार वो जो कुरान और हदीस ने दी है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लज़ीना इला रऊ ज़ुक्रिल्लाह, जिसको देखने से खुदा की याद है। हजरत सुल्तान हजरत बाजिद बुस्तामी का बंदा मुरीद होने के लिए गया, 40 दिन वहां रहा। जब वापस पलटा तो आपने पूछा बेटा क्यों आए थे, क्यों जा रहे हो, बताया नहीं। कहा आया तो मैं बैत होने के लिए था, लेकिन 40 दिन के अंदर मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी, इसलिए मायूस होकर जा रहा हूं। आप हंस पड़े, कहा बेटा 40 दिन के अंदर मेरा कोई अमल, मेरा कोई उठने वाला कदम शरीयत के खिलाफ भी देखा है? कहा ये तो नहीं देखा, और मैं इससे बड़ी करामत और क्या मांगू। तो हवा के अंदर उड़ने का नाम वलायत नहीं, वो मक्खी भी उड़ती है, चिड़िया भी उड़ती है। अब दाता साहब लाहौर तशरीफ लाए थे कि हिंदू मुकाबले में आया था, उसने भी हवा के अंदर उड़ के दिखाया था, है तो वो हिंदू था ना, लेकिन हवा के अंदर उड़ रहा है। तो ये चीज़ें म्यार नहीं। पानी में तैरने का नाम वलायत नहीं, तो मछली भी तैरती। म्यार वो जो अल्लाह उसके रसूल ने दिया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली वो है जो ईमान वाला है और तकवे वाला। और हजूर ने फरमाया वली वो है जब तुम उसके चेहरे को देखो तुम्हें खुदा की याद आ जाए। अगर ये म्यार हम ज़हन में रख लेते हैं तो फिर कभी भी हम धोखा नहीं खा सकते और हमारे मसलक बच जाएगा। शुरू से मैंने कहा कि जो पाको हिंद में इस्लाम आया था ये औलिया लेकर आया था, और इस वक्त जो बदनाम हो रहा है वो भी इन पीरों की वजह से हो रहा है। लेकिन हमें होश के नाखन लेने हैं, अपने आप को संभालना है, ये ना हो क़यामत के दिन इनके साथ हम भी पकड़े जाए। मैं
आपको कुरान और हदीस का मिजाज बता दिया। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबी सय्यदी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद्दीन व दुनिया वल आखिरह। मालिक उठे हुए हाथ, फैली हुई जोलियाँ रहमत से भर दे। ऐ अल्लाह आने वालों को बेपनाह बरकतें अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, जिन्होंने दरसे कुरान का एहतमाम किया, दावत दी, तशहीर की, माली मामनत की, इलाही सबको रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ वसी, रिज़्क़ सहल, रिज़्क़ कुशादा अता फरमा। अल्लाह इस मस्जिद को नमाजियों समेत क़यामत तक आबाद रखना। मस्जिद के इमाम ख़तीब इंतज़ामिया को बेपनाह बरकतें देना। अल्लाह हम सबको दीन की रूह को समझ के उस पर अमल की तौफीक देते। और ये अल्लाह की छाती का फैज़ अता फरमा। उनके नकुश पाक की बरकतें नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।